दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे जेके कहानियाँ चैनल में। आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की कहानी में मनोरंजन के साथ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो कहानी शुरू करते हैं। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, बस मेरा एक ही भाई था। गर्मी का मौसम था और मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाया करती थी। और हमारे घर में एक ही बाथरूम था जो कमरे में नहीं बल्कि बाहर घर के आंगन में था। जब मैं कमरे से उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है और घर में मेरे भाई के अलावा और कोई भी नहीं था। बाहर से कोई आ भी नहीं सकता था। 2-4 बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई वहम हो रहा है, लेकिन फिर यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन यह क्या, घर में तो सिर्फ मेरा जवान भाई ही था और मैं अपने भाई पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने उसके अंदर ऐसी हरकतें देखी कि मुझे उस पर शक करने पर मजबूर होना पड़ा। और जब एक दिन मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसका फोन उठाकर चेक किया तो उसमें एक वीडियो थी। उस वीडियो को देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वीडियो में साफ साफ आ रहा था कि जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी तो वह मेरा नाम अंजू है। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत कम उम्र थी। शादी के 1 साल बाद भी मुझे बेटा पैदा हो गया था। मैं अपने भाई से सिर्फ 20 साल बड़ी थी, इसलिए ज्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी। पर अब मेरा भाई जवान हो गया तो मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। भाई तो अपनी ही मौज मस्ती में रहा करता था। वह समझता था कि सारी जिंदगी मेरा बाप नौकरी करता रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। उसके बाद वह जैसे तैसे इस घर को चलाता था। हमारा घर इतना बड़ा था, घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे पर बाहर आंगन बहुत बड़ा था। यह घर उस जमाने का बना हुआ था जब घरों में शौचालय नहीं बनाया जाता था। यह तो बाद में मेरे पति ने घर में एक छोटा सा शौचालय बनाया था जो बिल्कुल कोने में था। पर यह शुक्र है कि घर में शौचालय बन गया था। वैसे भी अब तो वह जमाना गुजर चुका था। मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाया करती थी, लेकिन जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था और मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाथरूम के अंदर कोई झांक रहा है। मुझे एक दिन ऐसा लगा तो मैं डर गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अब यह ऐसी बात थी कि मैं अपने भाई को बता भी नहीं सकती थी। मेरा भाई जवान था, उसका नाम राजू था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैंने उसे नहीं बताया। रात को वह खुद मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, दीदी मैं बड़ा परेशान हूँ, सब कुछ कैसे होगा, हम तो 3 ही लोग हैं लेकिन फिर भी इतने सारे खर्चे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि पिताजी इतना सब कुछ करते थे। मैं तो समझता था कि यह सब कुछ बहुत आसान है। अभी तो शुक्र है कि घर अपना है। मैंने कहा, भाई घर तो अपना है लेकिन घर में भी बहुत सा काम है। अगर मरम्मत नहीं करवाई तो घर भी खराब हो जाएगा। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि अब क्या करें, आप मेरी शादी करा दो और लड़की वालों से कुछ रुपए मांग लो। उन पैसों से हम अपना घर भी ठीक कर लेंगे और मैं कोई कारोबार भी अच्छा सा कर लूंगा। मैंने जब अपने भाई के मुंह से यह बात सुनी तो मैंने उसे कहा, मैंने तुझे कभी यह सब नहीं सिखाया। ऐसे लड़की वालों से पैसे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे पिताजी ने मेरे नाना नानी से 1 भी रुपया नहीं लिया था और तू इस तरह से बात कर रहा है। मैंने डांट दिया और कहा, मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी की बेटी को अपने घर लाना कोई आम बात नहीं होती। वह पूरी जीती जागती इंसान होती है, उसका ख्याल भी रखना होता है। अपने पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उनसे भी ज्यादा अच्छा बनकर दिखाओ। और एक तू है कि अभी से ही लड़की के दहेज पर नजर टिकाए बैठा है कि वह अपने साथ कुछ पैसे लाएगी। तू खुद क्यों मेहनत नहीं करता। मेरे भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी। जाहिर है उसे बुरी लगनी है। वह कहने लगा, दीदी खर्चे बहुत ज्यादा है। मैं तो आपसे अपने दिल की बात कर रहा था, आपने तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मत करवाओ मेरी शादी। मैंने कहा, तेरी शादी तब तक नहीं
करवाऊंगी जब तक तू कोई पक्की नौकरी नहीं करेगा। वह इतना कहकर चला गया। कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। मैंने कहा यह जुगाड़ क्या होता है? तो कहने लगा जुगाड़ का मतलब है शॉर्टकट से पैसा कमाना। मैंने कहा ऐसे कभी कुछ नहीं हासिल होता, मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन मेरे पास एक औरत आ गई जो कि मेरी मुंह बोली बहन बनी हुई थी और मेरे भाई को उसी ने गोद में पहली बार उठाया था क्योंकि वह एक दाई थी और आजकल वह रिश्ते वाली आंटी भी बनी हुई थी। उसने कहा राजू को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? यह जिन लोगों के साथ उठता है वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता है इसके दोस्त ने क्या किया है? तुझे बताऊंगी ना तो तू भी हैरान रह जाएगी और मुझे लगता है कि तेरे भाई ने भी यही सब किया होगा। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जो लोग इसके साथ ज्यादा उठते बैठते हैं उनमें से 2 लड़कों ने एक लड़की के साथ, वह बोल ही रही थी कि मैं पहले ही समझ गई। मैंने कहा नहीं तू झूठ बोल रही है। उसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है और मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सारे मोहल्ले को पता है। मैंने कहा मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा यह तो मुझे भी पता है कि राजू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसे बुरे बुरे लोगों के साथ रहेगा तो वह कल को कुछ ना कुछ जरूर कर गुजरेगा। हम गरीबों का क्या है? उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। इस तरह के मामले में अमीर लोग बच जाते हैं और गरीबों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लगता है इसी वजह से मेरा भाई ऐसी बातें कर रहा था, कहता था जुगाड़ करेगा। यह जुगाड़ क्या होता है? उसने इस तरह की बातें कहाँ से सीख ली थी? मुझे यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो नहाते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है। मैंने अपने मुंह पर साबुन लगा रखा था इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मुझे किसी की सांसों की आवाज आई। मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली सामने मेरा भाई खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से भाग कर आया है। कहने लगा क्या हुआ दीदी, परेशान लग रही हो? मैंने कहा मुझसे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है, क्या हुआ है? तो उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप बताओ क्या हो गया है? मैं उसे क्या बताती और मैंने उससे पूछा जब तू बाहर से आया तो तूने यहाँ से किसी को निकलते हुए देखा है क्या? घर में कोई आदमी आया था क्या? इस घर में आदमी आने का मतलब समझती है आप? अगर ऐसा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा पहले पूरी बात तो सुन ले। मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आसपास खड़ा है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। तो उसने कहा नहीं मैं बाहर से ही आया था, इधर उधर कोई था। अगर कोई नहीं था तो फिर मैंने जिसको महसूस किया वह कौन था? इतनी जल्दी भाग नहीं सकता था। इसके बाद भी वह एक दफा ऐसा ही हुआ और जैसे ही मैं बाथरूम से निकली तो बाहर मेरा भाई ही खड़ा था। ऐसा क्यों होता था कि मुझे साफ महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है और फिर बाहर मेरा भाई ही खड़ा होता था। इस घर में मेरे भाई के अलावा और कोई भी नहीं था, पर मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं नहाती हूँ तो कोई मुझे देखता है। मेरे दिमाग में यह बात तब तक नहीं आई जब तक मेरी दोस्त ने एक कहानी नहीं सुना दी। वह यही कहती थी कि उसके पास सारे मोहल्ले की खबर रहती थी। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी तुझे पता है वह जो संगीता है ना, उसकी 20 साल की जो बेटी है मनीषा, उसकी वीडियो वायरल हो गई है। मैंने कहा कैसी वीडियो? तो कहने लगी वही वीडियो जैसी आजकल वायरल होती है जो धूम मचा देती है। मैंने कहा यह तो बड़ी बुरी बात हुई, वीडियो किसने वायरल कर दी? तो वो कहने लगी अगर तुझे बताऊंगी ना कि उसकी वीडियो किसने वायरल की है तो तू भी पागल हो जाएगी। मैंने कहा बताओ? तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा उसकी वीडियो उसके पति ने वायरल की है और दोनों आपस में मिले हुए हैं, वीडियो बेची है उन्होंने लाखों रुपए के लिए। कह रहे थे कि कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। मैंने कहा इतनी अंदर की बात तुझे कैसे पता चल गई? वह कहने लगी यह छोड़, यह अंदर की बात है या बाहर की, लेकिन यह देख कि किस तरह की हरकतें हो रही हैं। आजकल एक पति अपनी पत्नी की वीडियो को वायरल कर रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तुझे नहीं लगता कि यह समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है? हमें
तो अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। उसकी एक जवान बेटी थी जिसकी शादी वह मेरे भाई राजू से करवाना चाहती थी। उसकी बेटी का नाम रूबी था और मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती थी। मैंने एक दफा अपने भाई से बात की थी तो उसने कहा था कि लड़की तो बुरी नहीं है, लेकिन यह जो आप कह रही हो कि उसकी माँ ने शर्त रखी है, मुझे इस तरह की हरकतें पसंद नहीं। वह भी तो हमारी तरह गरीब है, किसी अमीर घर से बेटी लेकर आनी चाहिए। मैं उसे मना करती थी कि ऐसी बातें ना किया कर, गरीबों के घर में गरीबों की बेटी ही रहती है, अमीरों की बेटियां गरीबों के घर में गुजारा नहीं करती। कि मेरा भाई इतना लालची कब से हो गया था, उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती थी कि लड़की आएगी तो साथ में पैसे लेकर आएगी। मैंने किसी गरीब की बेटी से शादी नहीं करनी। मैंने उससे कहा कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर दो तो मैं तुम्हारी शादी रूबी से करा दूंगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते हो क्योंकि वह भी जवान है। उसकी माँ उसकी जल्दी शादी करवाना चाहती थी। अब तो अपने पिताजी भी इस दुनिया से चले गए, अब तुझे ही सब कुछ करना है। दीदी, एक काम मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने कहा क्या मतलब, कौन सा काम है और तू ऐसे क्यों कह रहा है कि थोड़ा गलत है? यह थोड़ा गलत का क्या मतलब होता है? मेरे भाई ने कहा दीदी आपको बताकर तो मैं पछता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बाद में आपको बताऊंगा। और वह यह सब कहकर कहीं चला गया। मैं सोचती रही कि क्या बात कर रहा था, क्योंकि आजकल जिस तरह की हरकतें हो रही थी, किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपनी बातों में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसमें बहुत सी कहानियां होती थी और मेरी दोस्त को हर कहानी की खबर होती थी, इसलिए वह मुझे बातें बताती रहती थी और मैं परेशान होती रहती थी कि मेरा भी एक जवान भाई है, कहीं कल को कुछ कर ना बैठे। जैसे उसने यह बात बताई कि पति ने अपनी पत्नी की वीडियो को वायरल किया, वैसे ही मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कोई मुझे क्यों बार बार देखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई मेरा वीडियो बना रहा था और मुझे पता ही नहीं था। यह सोचकर ही मेरा दिल बैठ गया था। मैंने सारी जिंदगी अपने पति के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारी थी, मैं एक शरीफ औरत थी और अब अगर इस उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करूंगी? यह सब कौन कर रहा है? तो वह जवान था, उसने भी आराम से नहीं बैठना था। मैं जब यह सोचती थी तो बहुत डर जाती थी। यह शौचालय बिल्कुल कोने में बना हुआ था और पीछे गली की ओर उसकी दीवार एक ही थी और इसमें एक बहुत बड़ा सा रोशनदान भी था जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन वह इतना ऊंचा था कि वहां से कोई नजर नहीं आता था, इसलिए हमने उसके ऊपर ना तो कोई कपड़ा लगाया और ना ही कोई जाली। लेकिन मैंने नहाने से पहले उस रोशनदान के ऊपर अपना दुपट्टा लगा दिया, बस ऐसे ही लगाया कि कोई देख ना सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो किसी को किसी ऊंची सी चीज पर चढ़ने की जरूरत थी। गली बहुत ऊंची थी, इतनी मेहनत कौन करता है? इसका मतलब कि कोई ना कोई था जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। पर यह बात भी सोचने वाली थी कि किसी बाहर के आदमी को यह कैसे पता कि मैं किस समय नहाने जाती हूँ? मैं रोजाना एक समय पर नहाने तो नहीं जाती थी, कभी कभी मैं सुबह नहा लेती थी, कभी दोपहर को और कभी खाना बनाने के बाद। और आजकल गर्मी का मौसम था तो एक दिन में 2 बार भी नहा लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। इसलिए मुझे यह बात तो समझ नहीं आ रही थी कि फिर सोच लिया कि भाई को बता ही देती हूँ। मैंने उसे यूं तो नहीं कहा कि मुझे पक्का यकीन है, पर मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो कोई मुझको देखता है। मुझे लगा था कि यह सब सुनकर मेरा भाई पागल हो जाएगा कि कौन है वह, मैं पता करता हूँ, नहीं छोड़ूंगा उसे। पर उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आपको ऐसे ही लगा होगा, इस बात को छोड़े, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सब का उसने जो रिएक्शन दिया था, मुझे उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह तो बड़ा गुस्से वाला था और अपनी दीदी के मामले में अगर कोई इस तरह से बात हो तो भाई को गुस्सा आ ही जाता है। घर की औरतें तो अपनी इज्जत होती है, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगा कि उसे परेशान होना चाहिए था। फिर उसने क्यों मुझसे नहीं कहा? मैं उसकी दीदी थी और यह बड़ा मामला था, लेकिन वह तो मजे से बैठा था। मैंने भी दोबारा बात नहीं की और सोचा कि खुद ही पता करती हूँ।
कि यह सब कौन कर रहा है मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसका कोई पक्का काम नहीं था। मुझे भी सब कहते थे कि उसकी शादी करा दो, बिल्कुल ठीक कहते थे, जो पैसे दहेज में मिलेंगे उससे ही अपना कोई बिजनेस कर लेगा। मेरा भाई आजकल बहुत परेशान रहता था। एक दिन किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि हाँ, आजकल ऐसी वीडियो से लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो मेरी दोस्त बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। मेरा भाई है, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता था, और उसने मेरे दिमाग में इतनी गंदगी भर दी कि मैंने अपने भाई के बारे में बुरा सोचा। मैं यह कैसे भूल गई कि मैंने अपने भाई को खुद बड़ा किया। क्या मैंने उसे ऐसी हरकतें सिखाई थी? लेकिन यह भी सस्ता कि हमारे समाज में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, आप लोग बताएं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है, और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।